बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की मां को लेकर एक नया विवाद छिड़ गया है। पहले कांग्रेस के मंच से गाली और अब बिहार कांग्रेस के एक्स हैंडल से पीएम मोदी की मां का एआई वीडियो शेयर करने पर बवाल हो गया है। एआई से तैयार किए गए 35 सेकेंड के इस वीडियो को बिहार कांग्रेस ने 10 सितंबर को पोस्ट किया था और इसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाया। आज की वोट चोरी डन हो गए, अब जाता हूँ सोने। इस एआई वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी की मां को दिखाया गया और उनके जरिए प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी कराई गई। अरे बेटा, पहले तो तुमने मुझे नोटबंदी की लंबी लाइनों में खड़ा किया, तूने मेरे पैर धोने का रील बनवाया और अब बिहार में मेरे नाम पर राजनीति कर रहे हो। तुम मेरे अपमान के बैनर पोस्टर छपवा रहे हो। इस वीडियो के जरिए कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर बिहार में नौटंकी करने का आरोप लगाया है। बिहार कांग्रेस के एआई वीडियो पर वार पलटवार तेज हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा है कि मां का अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये पूरी तरह से जंगल राज के पाठशाला में ज्ञान प्राप्त किए हुए लोग हैं। ये जंगली लोग हैं। ये राहुल गांधी जैसे लोग क्षमा मांगने के बजाय, सॉरी बोलने के बजाय, ये जिस तरह का भाव भंगिमा प्रकट कर रहे हैं, ये भारत के संस्कार के योग्य नहीं। Where is the disrespect shown to his late mother? Show me one word. It's the duty of parents and their right to educate their children. She's only educating her child. Now, if the child thinks it's disrespectful towards him, I mean, it's his headache, not mine, not yours. इन पर तो फ्रॉडिज्म का केस होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों को सामाजिक रूप से नहीं, कानूनी रूप से ऐसा सजा मिलनी चाहिए। ये कोई मतलब है? छी छी डूब करके मर जाओ। तो ये माँ का राजनीतिकरण करना मैं समझता हूँ कहीं से उचित नहीं है और इसलिए हमने कहा कि अभी नवरात्र का महीना है, एक अच्छा संदेश जाए और कांग्रेस ने अच्छा संदेश देने का एक प्रयास किया। किसी की माँ को, जिनका कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि उनकी मानसिकता कुंठित मानसिकता से वो ग्रस्त। जब प्रधानमंत्री नोटबंदी में अपनी माँ को, बुजुर्ग माँ को खड़ा कर सकते हैं पॉलिटिकली, जो खुद ही कर रहा है, तो होगा नहीं भाई। माँ की गाली, आप सोनिया जी को गाली भद्दी से भद्दी दी, मेरे को भाजपा के विधायकों ने गालियां दी विधानसभा में, तो मेरी माँ नहीं है, प्रधानमंत्री जी की माँ है। और बिहार बंद किया गया, कितनी माँ को रुलाया गया, और औरों की माँ नहीं होती। माँ को भी आप राजनीति में और सियासत में घसीटिए। गाली की परंपरा और इस तरह की प्रवृत्ति तो बीजेपी से ही सीखी जा सकती है। कभी डीएनए को गाली देना, कभी बिहारी को गाली देना, कभी लड़की विरोधी है, औरत विरोधी है कहना। पीएम मोदी और उनकी मां के लिए जिस एआई वीडियो का इस्तेमाल हुआ है वो इस विवाद के केंद्र में है। पीएम की मां अब इस दुनिया में नहीं है, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, इसीलिए उनकी मां का वीडियो बनाकर पीएम मोदी को राजनीतिक रूप से टारगेट करने से बीजेपी क्रोधित है। वैसे मर्यादा तोड़ने की ये राजनीति एक तरफा नहीं है। बीजेपी नेता भी मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को लांघने में पीछे नहीं है। यूपी सरकार में मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह। उन्होंने प्रियंका गांधी पर बेहद स्तरहीन बातें कही हैं। उन्होंने प्रियंका गांधी की हंसी का मजाक उड़ाते हुए उनकी तुलना रावण की बहन सूर्पनखा से की है। एक बार वो बयान भी सुन लीजिए। कभी 55 साल की सेवाओं के बदले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने वोट नहीं मांगा। जब भी वोट मांगने की जरूरत पड़ती है, दादी के नाम पर दे दो, पिताजी की लाश लेके खड़े हो जाएंगे, पिताजी के नाम पर दे दो। और जब मोदी अपनी मां को गाली देने वाले दुख से दुखी होता है, तो प्रियंका गांधी बिहार में जाकर के हा 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 हंसती है, जैसे सूर्पनखा हंसती थी, कभी राक्षस जैसा हंसती हैं। दरअसल जब बिहार में कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी और उनकी मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था, तो पीएम मोदी इसकी चर्चा करते हुए भावुक हो गए थे। इस पर प्रियंका गांधी ने कटाक्ष किया था और मजाक भी उड़ाया था। यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह इसी बात से नाराज थे और उन्होंने प्रियंका पर हमला करते हुए भाषा की गिरावट का एक नया रिकॉर्ड ही बना दिया। एक बार सुनिए प्रियंका ने क्या कहा था। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत।
मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं, यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं, रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। दिनेश प्रताप सिंह के बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी खोखली है, इसीलिए वो ऐसी बातें करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास काम नहीं है, इन्हें काम दिखाने को नहीं, खोखले हो गए हैं। जैसे 400 करोड़ की सड़क बनी, बीजेपी के लोग ऊपर से चमकते हुए दिखाई देते हैं, अंदर से खोखले हैं। ये खोखले लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो जनता के लिए काम नहीं बता पा रहे हैं, वो इसी तरह का भाषा व्यवहार इस्तेमाल करेंगे। और केवल एक लीडर के लिए नहीं, हर एक के साथ ऐसे ही व्यवहार करते हैं लोग। शर्म नहीं आती उनको? आखिर कितनी चाटुकारिता करेंगे भारतीय जनता पार्टी की? उस गांधी परिवार जिन्होंने इस देश के लिए शहादतें दी, दिनेश सिंह जी को आगे बढ़ाया, आज उसी का फायदा वो बीजेपी में फसल काट रहे हैं। चाटुकारिता बंद करिए। मौजूदा राजनीति में भाषा का स्तर ऐसा गिर चुका है कि अगर शब्दकोश में इन शब्दों को ढूंढा जाए तो वो भी शर्मिंदा हो जाए। देश में अब बहस मुद्दों पर कम और व्यक्तिगत कटाक्षों पर अधिक केंद्रित है। नेता अब नाम, शक्ल, सूरत, निजी जीवन पर टिप्पणियां करके अपना वर्चस्व जताने लगे हैं। मंच पर मर्यादा और शालीनता का तो नामो निशान ही नहीं है। हर भाषण जैसे कीचड़ उछाल प्रतियोगिता बन गया है और हर नेता इस प्रतियोगिता को जीतने में लगा हुआ है।